हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम आ गए हैं फर्स्ट केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th की फर्स्ट केमिस्ट्री का निचोड़, कहने का मतलब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अगर आपने फर्स्ट केमिस्ट्री में यह 30 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया ना, तो यकीन मानो मेरे भाई, आपका 30+ नंबर केवल फर्स्ट केमिस्ट्री से ही आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लेकर आएंगे सेकेंड केमिस्ट्री का निचोड़, कहने का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आप ऐसे सोच रहे हो कि यह क्वेश्चन बस हमने ऐसे लिख ही दिया है। दोस्तों हमने 4-5 क्वेश्चन बैंक लेके बैठे थे और उनमें से जो क्वेश्चन काफी बार पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। बिलियन तथा बिलियन के प्रकार दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछेगा बिलियन किसे कहते हैं और पूछ लेता है बिलियन के प्रकार, आपको इनको लिखना होगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम। क्या है मेरे भाई? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं और यह कहां पर लागू होता है, इस सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों तीसरा, इससे क्वेश्चन तो मेरे भाई हर बार पूछे जाते हैं, मोलरता और मोललता। या तो पूछ लेगा मेरे भाई मोलरता और मोललता की परिभाषा लिखनी है और इसका सूत्र लिखना है, या इससे रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और चौथा क्वेश्चन मेरे भाई, मोल प्रभाज और मोल अंश। कहने का मतलब या तो इसकी परिभाषा पूछेगा, आप इसकी परिभाषा लिखना है और इसका सूत्र लिख देना है, या तो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों पांचवा क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। क्या मेरे भाई? राउल्ट का नियम और राउल्ट की नियम की सीमाएं, इसको आप जरूर देखकर जाना है। और छठा जो क्वेश्चन है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। सातवां क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परासरण तथा परासरण दाब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। और आठवां जो क्वेश्चन मेरे भाई, विद्युत चालकों के प्रकार। और नौवां क्वेश्चन यहाँ पर, इससे भी रिलेटेड हर बार आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। उसके बाद क्या है, मोलर चालकता। हाँ दोस्तों, जो 11 नंबर है यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे भाई, कोलराउस का नियम। क्या है मेरे भाई? कोलराउस का नियम। यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर बार ही पूछा जाता है, हर बार ही टपक जाता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या मेरे भाई? कोलराउस का नियम। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। इसके 2 नियम है मेरे भाई, आपको लिखना होगा। और 13 क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रोड क्या होता है मेरे भाई, गॉल्वेनिक सेल क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। इन सारे सेल को आपको देख कर जाना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक सेल, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका इक्वेशन क्या होता है। इन सारी चीजें आपके बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। और यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अभिक्रिया की दर या वेग। इससे रिलेटेड हर बार आपके बोर्ड पेपर में पूछ ही लिया जाता है, अभिक्रिया की दर। कहने का मतलब मेरे भाई, यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, वेग का नियम क्या होता है या इसका व्यंजक निकालना है। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां क्या होती है, उन सारी चीजों को आपको लिखना होगा। उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है, अर्ध आयुकाल। क्या है मेरे भाई? अर्ध आयुकाल, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका इक्वेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। उसके बाद 24वां जो क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक आखिर होता क्या है, कौन कौन से तत्व डी ब्लॉक में आते हैं, या संक्रमण तत्व हम किसे कहते हैं। और है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, लेंथेनाइट तथा एंथेनाइट है, इसकी परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद जो 26वां क्वेश्चन है, उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। और 27वां क्वेश्चन है, उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है।
उसके बाद 28वां क्वेश्चन है लिगेंड किसे कहते हैं। क्या मेरे भाई लिगेंड किसे कहते हैं। उसके बाद 29 जो क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या मेरे भाई इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बीबीटी। क्या लिखते हैं मेरे भाई बीबीटी संयोजकता आबंध सिद्धांत। और जो 30वां क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्नष्ट समीकरण। क्या है मेरे भाई निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है। यकीन मानिए मेरे भाई अगर आपने फर्स्ट केमिस्ट्री में इतने टॉपिक तैयार कर लिए ना तो 30+ नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों इसके बाद हम लेकर आएंगे सेकेंड केमिस्ट्री का निचोड़। कहने का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारी चीज़ों को हम लेकर आए हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।